शादी की रोकथाम, सेहतमंद मुआशरे का क़याम और शादी से पहले मुशावरत का अमल कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी की बुनियाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट इकरा शाबान। शादी से पहले मुशावरत का अमल कितना ज़रूरी है और कम उम्र की शादी किस तरह एक और सेहतमंद मुआशरे के क़याम में रुकावट है और इसके क्या नुकसानात हैं, लोगों की राय आप तक पहुँचाते हैं। तो चले हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मयूद्दीन। अच्छा, बेटियों के हवाले से आपसे सवाल करेंगे कि कुछ लोग देहातों के ऐसे होते हैं जो बेटियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं, जबकि उन्हें आगे जाके बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, बस लड़की जिसका उम्र पूरा हो गया, जो समझदार हो गया घर के बारे में, फैमिली के बारे में, माँ बाप के बारे में, तो उसके बाद उसका शादी राइट होना चाहिए। जब उसको माँ बाप के बारे में नहीं पता है, बच्चों के बारे में नहीं पता है या दूसरे के बारे में उसको भी नहीं करना चाहिए। जब उसको उनको कम से कम 18, 19, 22 साल से तक हो गए, उसके बाद बिल्कुल जायज़ है। लेकिन 18 साल से बिल्कुल कम तो करना चाहिए नहीं। कम से कम 22 साल लड़की की उम्र 20-22 साल होना चाहिए। जी, जिन उम्र में बच्चियों को पढ़ना चाहिए, शाऊर हासिल करना चाहिए, उन उम्र में माँ बाप उनकी शादी कर देते हैं, उन्हें अगले घरों में भेज देते हैं, जबकि उनके अंदर वो शाऊर नहीं होता कि वो अपनी एक नस्ल बढ़ा सकें। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो तो बस औलाद के साथ एक नाजायज़ काम कर रहे हैं या जुल्म कर रहे हैं। औलाद से नाजायज़ नहीं, एक जुल्म कर रहे हैं। से औरत है या लड़की है, जो भी है, उसे कम से कम घर के अंदर या चीज़ के अंदर हर चीज़ समझ होना चाहिए था। उसके बाद उसका अगला ज़िंदगी अपने राय पे ना, अपने शौहर के साथ या ज़िंदगी गुजारना है, बच्चे पैदा करने उसने, तो वो बच्चों का अपने साथ तालीम करना है उसी हालात में। अगर वो कम उम्र में शादी कर, उसने तालीम नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, उसने क्या सीखा होगा माँ बाप से? अगर उस बस उम्र या 13 साल हो गया, 14 साल हो गया, तो कुछ नहीं। हमारा पठान ने देखा, हमने 13 साल 14 साल शादी किया, पहला कर रहा था, लेकिन आजकल नहीं कर रहा है। आजकल जब तक 20-22 साल उम्र नहीं हुई, इसे कभी पहला शादी नहीं कर रहा है। क्योंकि मेरे बाल बड़ा लड़का बैठा था, आज नहीं आ रहा था, मैंने आपको बताना था, इसके तकरीबन 14 साल की शादी उम्र हुआ था। लेकिन उस साथ अभी गाहकों के साथ कैसे बात करते हैं, लेकिन वो तमीज़ ही नहीं उसको। आपको क्या लगता है कि जो उम्र उनकी पढ़ने की होती है शादी कर देनी चाहिए, तो इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या इक़दाम उठाने चाहिए? ये हुकूमत हर बंदे के साथ पूरा ताउन करना चाहिए, क्योंकि हमारा माशरा है ऐसा है। एक बंदा गरीब है, उसका इमदाद करना चाहिए, चीज़ करना चाहिए, उसका तालीम फ्री करना चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए। उसके अब बस्ती में जो छोटे बस्ती होते हैं ना, उसके हर जगह पे तालीम का फुल सहूलत होना चाहिए इसका। अब ऐसे लोग हैं ना, तालीम के लिए, अभी कल का वाक़या है, एक ट्रेन के अंदर 8 बंदे जा रहा था, वो सारी दुनिया के ऊपर जैसे हालात। तो ऐसे चीज़ों का ना उसको सहूलत चाहिए, किसी गाँव के अंदर उसके लिए ना स्कूल का तालीम होना चाहिए। अगर वो एक गांव से दूसरा गांव जाते तालीम के लिए जाते हैं ना, अगर वो बेचारे तब मौत के सामने तालीम करते हैं, तो उसका बेहतर है। नहीं तो हमारा जो बड़े बंदे बैठे हैं ना, इसी गांव के अंदर कोई स्कूल बनाए या चीज़ बनाए, लोगों को पढ़ने के लिए आसानी हो जाए, चाहे कि एक जगह दूसरी जगह उसको जाना ना पड़ जाए। बेटियों से मोहब्बत और शफ़क़त के हवाले से कोई आवाम को पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपनी बेटियों के साथ कैसा सलूक किया करें और उनकी शादी बर वक्त किया करें? नहीं, बेटियाँ तो होते हैं, अल्लाह ताला रहमत भी है घर के अंदर, तो बेटियों को सही प्यार करना चाहिए, सही उसको ज़िंदगी गुजारना चाहिए। जिसका उम्र पूरा हो गया, उसके बाद उसका वेट करना चाहिए, शादी करना चाहिए। जब तक तुम्हारे पास जिम्मेवारियाँ, आपने जिम्मेवारी अपने कंधे बढ़ा लें। जिस वक्त तुम्हारा जिम्मेवारी कंधे से चला गया ना, उसके बाद तुमने आगे उसको शादी करना है। जब तक तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी है, उसका आपने जो मर्ज़ी करना है, उसको खर्चे है या जो भी है, तालीम है, सब अपने कंधों पर डालना है। जिस वक्त तुम्हारा चीज़ पर हो गया ना, उसके बाद तुम्हारे कंधे से अगले कंधे पर डालना चाहिए। उससे पहले आप तक अपने बच्चों के अपने कंधे पर बोझ डालना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जमशेद मेरा नाम है। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। माशाल्लाह जी। बेटियों के हवाले से सवाल करेंगे कि कुछ लोग होते हैं देहात के और शहर के भी, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सोच बहुत नेगेटिव होती है और वो अपने बेटियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं, जिनको आगे जाके बहुत ही मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? वो ये मेरी राय ये है कि मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग कम उम्र की शादी कर देते हैं, जब तो बाद में उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लेकिन नहीं करनी चाहिए। इसके लिए कि कम से कम बच्चे की उम्र जो है ना, कम से कम मैंने अपने बच्चों की शादी की है, 25 साल की बेटियों की शादी की है, माशाल्लाह मैच्योर भी हैं, हर चीज़ है। बच्चे और लड़की का मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। जो कम उम्र में शादी कर देते हैं, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है और अपने तजुर्बे में देखा है कि वो अक्सर नाकाम हो जाती है और उसके सिलसिले में आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं। और वो यूनियन कौंसिल में इसके तमाम काफ़ी केस इसी तरह आते हैं कि कम उम्र की बच्ची
की शादी कर दी है, उन्होंने नासमझी की उम्र में शादी कर दी है, उनको समझ नहीं थी, तो वो मेरा मतलब है कि जी बिल्कुल, जो उम्र उनकी पढ़ने की होती है, ज़ेवर तालीम से रास्ता होने की होती है, हम उनकी शादी कर देते हैं, उन्हें ससुराल भेज देते हैं। उन्हें इतना शाऊर नहीं होता कि उन्होंने आगे जाके अपना घर कैसे चलाना है, अपनी नस्ल कैसे चलानी है। तो इस हवाले से उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या आपको इस रद्द अमल में लोगों की कोई समझदारी नज़र आती है? जी, मैंने ये देखा ना, मैंने अपना ख़ुद भी तजुर्बा करके देखा है कि कम उम्र की शादी नहीं होनी चाहिए बच्चे की, ठीक है। और तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम के बगैर जो है ना गुजारा नहीं है, तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे तालीम हासिल नहीं करते ना, तो वो मैंने यही देखा है कि कई केस ऐसे ही आते हैं। मैं सेक्रेटरी भी रहा हूँ यूनियन काउंसिल में, तो मुझे यही ज़्यादातर यही केस आए हैं हमारे पास कि वो नासमझी है, वो अपना क्या कहते हैं माँ बाप का कहना नहीं मानती, ये है वो है। वो जिस वक्त इंसान समझदार हो जाता है, कम से कम 22-23-24 साल का जब हो जाता है, तो वो लड़की समझदार हो जाती है, वो अदब भी करती है, मोहब्बत भी करती है, अपने हर सास और ससुर का कहना भी मानती है। लिहाजा मेरा तो तजुर्बा यही है कि ना उम्र की शादी नहीं होनी चाहिए बच्चे की। हमारा आइन और हमारा कानून भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम एक कम उम्र की बच्ची की शादी कर दें और उसे आगे ससुराल भेज दें उनकी मुश्किलात उठाने के लिए, क्योंकि हमारा आइन और हमारा कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता। तो अगर कुछ लोग इसके बावजूद भी आइन तोड़ के ऐसा करते हैं, तो उनके लिए ऐसे कौन से इक़दाम करने चाहिए कि वो ये करना छोड़ दें और हमारे मुआशरे में ये जो बेतरतीबी फैलती जा रही है, ये कम हो जाए? मैंने यही सवाल जो आपने किया है, मैंने यही सवाल अपने घर में किया है, अपना क्या कहते हैं जो हमारे घर में काम करती हैं उनसे किया है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता। वो तो आप ये बात कर रही हैं, वो 15 साल की उम्र में शादी कर देते हैं, उसके बाद वो फिर प्रॉब्लम होती है, वो फिर हमारे पास आते हैं, ये देखो जी इनका झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन वो जाहिलियत है, वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं मानते। मैंने अक्सर उनको समझाया भी है और मेरे महल्लेदारों ने भी समझाया कि इस तरह नहीं करना चाहिए। आप कम से कम उन बच्चियों का शनाख्ती कार्ड तक नहीं बना हुआ जिनकी शादी हुई थी है। और मैं तो इस चीज़ से हैरान हो जाऊँ, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ये शादी किसने करवाई है, वो कहते हैं जी हमने मौलाना साहब से करवाई है। मैंने कहा जी शनाख्ती कार्ड, वो कहते हैं जी कोई चेक नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। उनके ऊपर कोई किसी किस्म का कानून होता ही नहीं है। समझ नहीं आती है कि वो मौलाना किस तरह शादियाँ उनकी कर देते हैं बच्चियों की। जी बिल्कुल, ये तो गलत है। यही बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि देखें ये वो कानून तोड़ लेते हैं, कानून तोड़ के ये सब कुछ करते हैं और ऐसे माशरे को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो हुकूमत को ऐसे कुछ इक़दाम करने चाहिए कि जब कोई इंसान ऐसा सोचे तो उसे सोचने से पहले ये सोच आए कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे लिए ये कवानीन है, और अगर मैं करूँगा तो ये मेरे लिए बाइसे गलत होगा, मेरे लिए मतलब सज़ा होगी मुझे। तो वो ये कहते हैं कि जो करवाता है, जैसे मैंने आपको मौलाना साहब का जिक्र किया है, मैंने उससे पूछा कि यार ये बच्चे की 15 साल की उम्र में आपने शादी कैसे कर दी है, ये कैसे? वो कहते हैं जी मौलाना साहब ने कर दी है। मैंने कहा जी इसका तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना, ठीक है। वो कहते हैं जी उन्होंने कर दी है। अब ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि इस पर ज़ोर डाले और वो मौलाना को तनकीद करे, वो मौलाना से पूछे कि भाई ये शादी तुमने क्यों की है। अदालत में जब हमारा केस जाता है, वो बच्ची का केस होता है, 17 साल की बच्ची भी नहीं होती जब ये मेरा लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसके इक़दाम करने चाहिए। बेटियों को ज़ेवर तालीम से रास्ता कराना कितना ज़रूरी है, और बेशक एक पढ़ी लिखी माँ ही एक पढ़ा लिखा मुआशरा क़याम में लाती है। तो बेटियों को ज़ेवर तालीम से रास्ता करवाना हमारे मुआशरे में कितना ज़रूरी है आज? जी, आजकल के बारे में जी तालीम तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुश्किल भी है कई लोगों के लिए कि तालीम के लिए पैसे नहीं हैं, किसी के पास कुछ नहीं है। इसलिए तालीम का मैंने ये तजुर्बा किया है कि तालीम जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। मैं एक मामूली सा बंदा हूँ और मैं जॉब भी करता था, लेकिन मैंने अपनी बच्चियों को मास्टर करवाया है कैंपस से, यूनिवर्सिटी से कैंपस करवाया। माशाल्लाह आज वो बच्चियाँ खुद ब खुद जहाँ भी जाती हैं उनको जॉब मिल जाती है। मेरी बच्ची ने कभी सिटी स्कूल में जॉब की है, कभी कहीं कभी की। अब माशाल्लाह दोनों बेटियाँ मेरी बैंक में हैं, बैंक में अल्फला बैंक में लगी हुई हैं और माशाल्लाह वो कर रही हैं जॉब। और मुझे इतना फ़ायदा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे अब पता चला कि तालीम क्या चीज़ है। तालीम बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे तो यही मेरा मतलब है कि यहाँ से सिला मिला है। वो माशाल्लाह बहुत अपने घर में खुशहाल हैं और बहुत ही मेरा मतलब है कि खुश हैं अपने घर में। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल करेंगे कि शादी से पहले जब आपकी शादी होने वाली थी, या आपने कोई अपने लाइफ पार्टनर से ख़ानदानी मनसूबाबंदी की मुशावरत की हो या वैसे मुशावरत की हो? जी, बहुत ज़रूरी है जी। मेरी वालदा थीं, तो वो मेरी वालदा ज़िंदा थी, तो वो हमेशा ये चाहती थी कि हम छोटी फैमिली में शादी करें, और हमारे में रिवाज ही यही था कि हम छोटी फैमिली में शादी करें। जब मेरी शादी हुई है तो मेरा मतलब कि ये बच्चे मेरे 2 बच्चे और 1 बेटा है, ठीक है। मेरी यही ख्वाहिश थी कि 2 हों ताकि मैं इनको तालीम दे सकूं, अच्छी तालीम से रास्ता कर सकूं। मेरी अल्लाह ताला ने बड़ी ख्वाहिश पूरी की। मेरा बेटा भी इस वक्त PTV में है, कैमरामैन, और मेरी 2 बेटियाँ भी हैं, और मैं अपने घर में बहुत खुशहाल हूँ। मैंने दोनों बेटियों की शादी कर दी है, मेरा घर अपना है, हम मियाँ बीवी
बीवी बड़े खुशहाल हैं और बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज के ज़माने में एक शादीशुदा जोड़े के लिए ख़ानदानी मनसूबाबंदी की मुशावरत कितनी ज़रूरी है? उन्हें पहले से ये मुशावरत करनी चाहिए, क्योंकि बाद में भी बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पहले ये सोचना चाहिए और पहले अपनी ख़ानदानी मनसूबाबंदी और मुशावरत कर लेनी चाहिए, या बड़ों की तरफ से कोई रहनुमाई उन्हें मिलनी चाहिए? जी, ये बहुत ज़रूरी है कि आपस में मिलजुल कर जो भी बात हो मियाँ बीवी के दरमियान उसके ऊपर ख़ानदानी मनसूबाबंदी करनी चाहिए। और कम बच्चे खुशहाल घराना, यही है। आपको तो ये मेरा मतलब है कि इल्म है कि कम बच्चे खुशहाल घराना, मैंने अपना तजर्बा किया है, मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में। बेटी से मोहब्बत और शफ़क़त के हवाले से आवाम के लिए एक छोटा सा मैसेज दें कि वो भी अपनी बेटियों से ऐसे मोहब्बत और शफ़क़त करें, उन्हें ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें, ताकि वो भी कल को एक तरक्की पा सकें और एक तरक्की की मंजिल पा सकें और बर वक्त अपनी शादी करके अपनी ज़िंदगी खुशहाल बना सकें। मैं तो यही अर्ज़ करूँगा, यही कहूँगा लोगों से कि अपनी बच्चियों को तालीम दें, अच्छी तालीम दें, जैसे भी हो उनको तालीम दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल में दें। मैंने अपनी बच्चियों को कनेट स्कूल में तालीम दी है। आज तक मास्टर उन्होंने किया, आज तक उन्होंने एकेडमी नहीं जॉइन की, उसके बाद वो पंजाब यूनिवर्सिटी में किया। अगर आप मेहनत करेंगे, उनको करेंगे, मैं तो अपना पेट काट के उनको तालीम हासिल की है, जिसकी वजह से आज मैं बड़ा खुशहाल हूँ। जी तो नाज़रीन, आपने लोगों के ख्यालात को सुना। शादी से पहले मुशावरत का अमल इंतहाई ज़रूरी है। ये मुस्तकबिल की जामिया मनसूबाबंदी करने में नहायत ही मददगार साबित होता है। और अपनी बेटियों की शफ़क़त और रहमत के साथ तरबियत करें। ये आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें और कम उम्र की शादी की रोकथाम के हवाले से अपना किरदार अदा करें, ताकि एक सेहतमंद मुआशरे का क़याम मुमकिन बनाया जा सके। आज के शो से मुझे दे इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है एक और दिलचस्प शो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।